अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक हों। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 व्लॉग्स में। तो ये वीडियो कल 4 फरवरी का है, दिन था मंगल का और अभी सुबह के कोई 11:30 बज रहे होंगे। सुबह के जितने भी मेरे काम रहते हैं, क्लीनिंग, नाश्ता, बच्चों को फ्रेश करना, खुद फ्रेश होना, वो सब से मैं फ्री हो गई हूँ। वीडियो भी मैंने शेड्यूल पे लगा दिया है अपना। और आज मेरा सुबह से दिल कर रहा था कि मैं छत पे जाके ज़रा धूप में बैठूँ थोड़ा। तो फिर मैंने कहा जब छत पे जाना ही है तो ये कपड़े को भी श्लिंग करके मैं लेकर जाती हूँ। आपको याद होगा कि अम्मी ने ये हानिया के लिए दिया था, उसका सूट मुझे सिलाई करना है। तो फिर मैंने कहा चलो जाना तो है छत पे, तो ये इतने दिन से ये भी काम पड़ा हुआ है। सोच रही थी आज करती हूँ, कल करती हूँ, इसी में रहता जा रहा था। तो फाइनली आज इसको मैंने जो है ना श्लिंग करके थोड़ी देर मैंने भिगा रहने दिया था बाल्टी में और फिर अभी इसे ऊपर ले आई हूँ छत पे। निचोड़ के अच्छे से मैं इसे फैला दूँगी। धूप आज काफ़ी अच्छी निकली हुई है, लेकिन हवा भी चल रही थी। फिर भी धूप में बैठना ज़रा अच्छा लग रहा था, हवा भी चल रही थी, धूप भी थी, तो अच्छा लग रहा था। बिल्कुल धूप हो ना तो फिर वो चुभने लग जाती है। तो पूरे कपड़े को मैंने इसे फैला दिया है और जितनी तेज़ धूप थी ना, 1 घंटे में ये सूख गया है। अब इमेजिन करो कि मैं छत पे बैठी थी तो ये पूरा सूख भी चुका है, तो अब मैं इसे जाते हुए नीचे तय करके लेकर ही जाऊँगी। हवा भी चल रही थी, धूप भी थी, तो बहुत फटाफट से ये सूखा है। बल्कि ये बार-बार गिर रहा था, उधर से गिरा, फिर मैंने इसे दूसरी जगह पे फैलाया, तो इसी तरीके से करते-कराते ये बिल्कुल कपड़ा सूख चुका है। कोई भी नए कपड़े को ऐसे पहले ही पानी में भिगा कर सुखा लो, तो जितना श्लिंग होना होता है, हो जाता है। फिर सिलाई करने के बाद वो श्लिंग नहीं होता है, उतना ही रहता है। फिलहाल तो इसे फ़ोल्ड करके चलती हूँ नीचे, अब देखो इसे सिलाई करने की बारी कब आती है। तो नीचे आने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी रही, अम्मी से बातचीत कर ली फ़ोन पे, उनका हाल-चाल पूछ लिया और फिर थोड़ी देर बाद ही बच्चों के कारी साहब आ गए थे इन्हें इस्पारा पढ़ाने के लिए और उस बीच ही मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और मैं बनाने लगी हूँ कुछ स्नैक हम सब के लिए। हमारा नाश्ता ना आजकल थोड़ा लेट होता है, साढ़े 10 11 बज जाते हैं, तो फिर दोपहर में उतनी भूख होती नहीं है। तो फिर मैं ना यहाँ पर बनाने लगी हूँ कटलेट्स, अंडे के कबाब। तो ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप सबके लिए भी मैंने प्रॉपर शेयर की है। तो रमज़ान में इफ्तारी में आप इसे ट्राई कर सकते हो, बजट फ्रेंडली है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले रस ले लिए, ये गोल वाले जो रस होते हैं ना, तो ये इनका जो नीचे का पार्ट होता है, एक ऊपर का होता है, मैंने दिखाया भी अभी, तो जो नीचे का रस का पार्ट होता है ना, वो मैंने लेकर इनको अच्छे से कूट लिया, पीस लिया, बिल्कुल चूरा कर लिया है। तो ये मैंने निकाल लिए प्लेट में और उसके बाद ये 4 ब्रेड के स्लाइस हैं, तो ये मैं रख लूँगी यहाँ पर। ये फ्रेश ब्रेड है, तो ये 4 मैंने स्लाइस ले लिए। इनको मैं थोड़ा-सा गीला कर लूँगी पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा-सा पहले पानी डालूँगी और फिर मैं ज़रा हाथ से प्रेस करके देखूँगी। इसी के साथ जो है ना सारी ब्रेड गीली हो जाए। तो अभी जो इसके एजेस थे ना, वो मुझे अभी भी थोड़े सूखे लग रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ा-सा पानी और डाला इस पे और बस इसको अच्छे से ज़रा ना फ़ोल्ड कर लूँगी ताकि ना सारी तरफ पानी लग जाए और बिल्कुल ये नरम हो जाए ब्रेड। और अब मैंने यहाँ पर ले लिया एक दूसरा बाउल और इसमें अब जो ये ब्रेड को मैंने हल्का-सा गीला किया है ना, इसको मैं बिल्कुल निचोड़ लूँगी, जितना भी इसके अंदर पानी है ना, वो मैं सारा स्क्वीज़ कर दूँगी और फिर इसको मैं ये बाउल में रखती जाऊँगी। ये स्नैक बहुत टेस्टी लगता है, कोई इसमें ज़्यादा वो जो है ना ताम-झाम नहीं करना पड़ता है, बहुत जल्दी-जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से मैं ये सारी ब्रेड को सुखा के तो इसके अंदर रखती जाऊँगी। सुखा के मतलब कि इनको अच्छे से निचोड़ के तो फिर मैंने ये बाउल के अंदर रख दिया है। उसके बाद ये 2 अंडे इनको मैंने बॉयल कर लिया था, बॉयल करने के बाद ठंडा भी कर लिया है, तो ये मैं दोनों इसके अंदर कद्दूकस कर दूँगी, क्रश कर दूँगी इसी के अंदर। अंडों की कोई भी चीज़ रेसिपी वग़ैरह बच्चों को बहुत पसंद होती है और वैसे भी ये कबाब में इतना कोई टाइम लगता नहीं है, फटाफट से बन जाते हैं। तो रमज़ान में इफ्तारी के लिए बेस्ट चीज़ है, मैं बनाती होती हूँ। तो यहाँ पर इनको मैंने दोनों अंडों को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और फिर यहाँ पर मैंने एक छोटू-सा प्याज़ था जिसे मैंने बारीक-बारीक स्लाइस काट लिए हैं। मतलब चॉप कर लिया था प्याज़ को और धनिये को भी बारीक-बारीक काटा हुआ है और सिर्फ़ एक सब्ज़ मिर्च लिया है मैंने, उसको भी बिल्कुल छोटा-छोटा सा काट लिया है। सब्ज़ मिर्च मैंने बिल्कुल थोड़ी डाली है क्योंकि ज़यान भी खाएगा ना, तो फिर उस हिसाब से मैंने ज़रा थोड़ी कम ही रखी है। अब इसमें स्पाइसेस आएँगे, कुटी लाल मिर्च, इसमें धनिया का जो है ना कुटा धनिया इसमें मैंने डाला है थोड़ा-सा, अभी नमक जाएगा और कुटी हुई काली मिर्च। यही 3-4 मसाले इसमें जाएँगे, इससे ज़्यादा नहीं। स्पाइसेस जो है ना हम ठीक-ठाक खाते हैं, तो अब मेरे बच्चों को अल्लाह का शुक्र है मैंने आदत डाली हुई है स्पाइस खाने की।
मतलब वो ये नहीं है कि हमने स्पाइस नहीं खाना है। ज़यान को भी मैं आदत डाल रही हूँ, उसे भी है आदत, शुक्र है अल्लाह का, वो खा लेता है। लेकिन अगर सब्ज़ मिर्च ऐसे मुँह में आए ना तो फिर वो छोड़ देता है उधर ही, तो इस वजह से। तो ये सारे मसाले डालने के बाद अभी इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, अरारोट जिसे बोलते हैं, वो डाल के तो फिर इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस यही सारी चीज़ें इसमें जानी थी। अब थोड़ा-सा इसे मिक्स करूँगी, तो मिक्स करते हुए मुझे ऐसा लगा कि अभी भी ना ये थोड़ा गीला है, तो मैंने अरारोट तो और नहीं डाले, जो मैंने रस पीस के रखे हुए थे ना, वही 2 चम्मच भर के इसमें डाल दिए हैं। ये रस मैंने इसलिए कूटे हैं कि इनकी मुझे कोटिंग करनी है एंड पे। तो मिक्स करने के बाद फ़िलहाल वो बैटर को मैंने कबाब की शेप दे दी है। इस तरीके से सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। शेप अपनी मर्ज़ी से है, जैसे मर्ज़ी इसकी दे लो, तो आराम से ये बन जाते हैं। तो सारे कबाब मैंने इस तरीके से ये बना के रख लिए हैं। अब जो है ना मैं चूल्हा ऑन करूँगी और तवा रख के इसको मैं तवे पे फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल से थोड़े से तेल में मैंने फ्राई करना है, तो मैंने कहा कि तवे पे ही कर लेती हूँ, क्या मैंने फ्राई पैन निकालना। और ये तवे को लेकर कमेंट आया था, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि तवा जो है ना मेरा टेढ़ा हो गया है, तो पता नहीं है क्या वजह है इसकी। तो फिर मेरी एक सिस्टर ने बोला है कि आप ना गरम-गरम तवे को ना ऐसे खड़ा करके ना रखा करो, इस वजह से वो टेढ़ा हुआ है। तो शुक्रिया आपका बहन, आपने मुझे बताया है। तो अब मैं ये चीज़ का ध्यान रखूँगी, तो तवे को ना मैं थोड़ा मतलब ठंडा करके ना फिर इसे खड़ा किया करूँगी। और अब ये जो टेढ़ा हो गया इसको भी सीधा करवाते हैं। मेरा काफ़ी दिन से चक्कर ही नहीं लगा बाज़ार, तो अब मैं सोच रही हूँ चाहे ये तवे के लिए स्पेशल जाना पड़े तो मैं जाऊँगी। अगर होता हुआ सीधा तो फिर मैं ये ज़रूर करवा के आऊँगी। अच्छा, तो ये कबाब जो है ना मैं बस थोड़े से ऑयल में फ्राई करूँगी। मैंने 2-3 चम्मच ही ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल में ये फ्राई नहीं करूँगी। तो ये जो कबाब है ना, रस के जो क्रम्स मैंने बनाए हैं, रस को पीस के रखा था, उसके अंदर कोट कर लूँगी अच्छे से। तो इनको फ्राई करती जाऊँगी, बहुत टेस्टी लगते हैं। अंदर से इनका जो है ना थोड़ा-सा स्पाइसपन आ रहा होता है और बाहर से हल्की-सी मिठास होती है रस की। बहुत टेस्टी लगते हैं ये मुझे कबाब ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो मैं ना काफ़ी दिन से कह रही थी कि ना ये कबाब बनाए हुए टाइम ही हो गया है। तो मैंने कहा कि चलो अपने बहन-भाइयों के साथ, मेरी यूट्यूब की फैमिली के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में जो है ना ऐसी चीज़ें फ्राई वगैरह हो तभी जो है ना इफ्तारी में मज़ा आता है। तो मैंने ना सलीम के लिए भी ना ये सारे कोट करके ना रस के अंदर, तो फ्राई किए बगैर ये भी कटोरी में रख दिए हैं। तो रात को जब वो आएँगे तो उन्हें चाय के साथ बना के दूँगी। अच्छा लगता है उन्हें चाय के साथ ना कुछ खाना। तो हमारे लिए मैंने इतने ये फ्राई कर लिए हैं। इन्हें मैं ऊपर से अच्छे से लाल करके सेकूँगी, अंदर से ये फिर थोड़े सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो इतने से बैटर में ना ये 9 कबाब बन गए थे। मतलब 4 ब्रेड के स्लाइस और 2 अंडों में ना ये 9 कबाब बन के तैयार हुए थे। मैंने बिल्कुल मीडियम सा साइज़ रखा है कबाब का। और कोई भी कबाब हो ना इतनी सी शेप का अच्छा लगता है। ज़्यादा बड़े बन जाए ना तभी भी खाने में मज़ा नहीं देते हैं और ज़्यादा छोटे भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने तैयारी कर ली है और ये मेरा शरारती बच्चा जिसने उद्दम मचाया होता है हर तरफ। तो बहुत टेस्टी लग रहे थे, सबको मज़ा आया क्योंकि इस टाइम पे इतनी भूख होती नहीं है, तो हल्का-फुल्का सा ये ना कुछ भी काफ़ी अच्छा लगता है। ढोल बज रहा है ज़यान, ढोल बज रहा है। और फिर ये शाम का टाइम है, कोई 6:30 बजे का, तो सामने वाले घर में ना शादी है, तो बच्चे यहीं पे रौनक वगैरह देख रहे थे, ढोल बज रहा था। सजील और हानिया गए हुए थे बाहर चीज़ लाने के लिए, तो मैं फिर ज़यान के पास ही रुकी हुई थी, अकेला छोड़ के नहीं उसे आ रही थी। फिर जैसे आए हैं वो सजील, हानिया, तो फिर मैं अभी आ गई हूँ अंदर। मैंने यहाँ पर तैयारी सारी करके रखी हुई है रात के खाने की। तो रात के खाने में आज मैंने बनाना है आलू चिकन का शोरबे वाला सालन और साथ में तड़के वाले चावल। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, काफ़ी दिन से मेरा दिल था ये बनाने का, तो बस इनकी बारी नहीं आ रही थी, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, तो आज मैंने कहा यही बनाएँगे। और खाना बनाते-बनाते मैं भी बार-बार बाहर जाके देख रही थी, सामने वालों का मेहंदी का फंक्शन चल रहा था ना, ढोल बज रहे थे, मेहमान सारे इकट्ठे हुए थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे शादी का सारा माहौल, गैदरिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे ददियाल की शादियों में इतनी ज़्यादा रौनक होती है, इतनी ज़्यादा रौनक हम लगाते हैं सारे कज़न्स वगैरह मिल के, तो वो मुझे ना वही चीज़ें याद आ रही थी और मैं कह रही थी कि अब हमारी फैमिली में कब शादी आनी है, जल्दी आए, फिर हम भी ऐसा एन्जॉय करें ना, तो वही चीज़ें याद आ रही थी मुझे। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने ना फिर क्या किया, प्याज़ को थोड़ा-सा फ्राई कर लिया और फिर इसमें मैंने चिकन डाल के ना पहले फ्राई किया है और फिर अब मैं सारे स्पाइसेस टमाटरों के साथ इसमें डाल दूँगी। टमाटर मैंने साबुत ही डाल दिए हैं। फिर बाद में इनका मैं छिलका उतार लूँगी ऊपर से जब ये थोड़े से स्टीम में आ जाएँगे। बस फिर वही बेसिक से मसाले सारे डाल के तो इनकी अच्छे से मैं भुनाई कर लूँगी थोड़ा पानी डाल के और फिर इसे मैं दूसरे चूल्हे पे रख दूँगी।
वहाँ पर ये भूनता रहेगा मसाला और मैं यहाँ पर चावल पका लूँगी। तड़के वाले चावल बनाऊँगी, आलू शोरबा चिकन के साथ तड़के वाले चावल काफ़ी टेस्टी लगते हैं और मैं तो वैसे भी तड़के वाले ही बनाती हूँ। बॉइल्ड चावल मेरे घर में ना बहुत कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं मेरे बच्चों को, मुझे इतने ज़्यादा वो पसंद नहीं है बॉइल्ड चावल, तो मैं तड़के वाले ही ज़्यादातर बनाती हूँ। तो वहाँ पर जो है ना मसाला भुन रहा है हांडी का और यहाँ पर मैं जल्दी से तड़का बना के चावल रख दूँगी। तो मैं प्याज़ के तड़का लगाती हूँ, प्याज़ को मैं अच्छा खासा ब्राउन कर लेती हूँ, तो फिर ही चावलों का ना ब्राउन ब्राउन कलर आता है, तो अच्छा लगता है। तो बस अब इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं और इन्हें मिक्स कर दूँगी और साथ-साथ सालन को भी चेक करती रहूँगी। तो फाइनली जी यहाँ पर मेरा खाना पक चुका है पूरा। कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, आलू चिकन का शोरबे वाला सालन बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और बहुत मज़ा आया था खाना खाने का, बहुत ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र है, बहुत टेस्टी बना था। तो ये आलू चिकन का सालन और साथ में ये हैं तड़के वाले चावल। मज़ा आ गया था आज खाना खाने का, बहुत अच्छा लगा था। तो फिर अब थोड़ी देर बाद ही हस्बैंड आ गए हैं शॉप से और अब खाना खाते हैं बैठ के। सारा दिन मैंने आपके साथ इस तरीके से स्पेंड कर लिया है। अब इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ कल ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।